जयपुर में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल। विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू होगी बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी। जयपुर में हो जाएगी 3 लेपर्ड और 1 टाइगर लायन वे हाथी सफारी। ये पहल वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। आमेर और नाहरगढ़ के जंगलों में लेपर्ड की आबादी में स्थिरता दिखी। सफारी संचालन से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यह राज्य में मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की दिशा में अहम प्रयोग बनकर उभरा है। इस योजना में हाईटेक निगरानी प्रणाली, प्राकृतिक परिवेश एवं चिकित्सा सुविधा भी शामिल है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक वन्यजीव पर्यटन में राजस्थान अग्रणी राज्य बने। और पर्यावरण दिवस 5 जून को शुरुआत लेपर्ड सफारी की और ऐसा करने वाला विश्व का पहला शहर जयपुर बन जाएगा, जहां 3 लेपर्ड सफारी होगी। इसके लिए 19 किलोमीटर लंबा ट्रैक जो कि जंगल और पहाड़ों के रास्तों से होकर गुजरेगा और सफारी का संचालन होगा, जिससे कई फायदे होंगे, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, अहम प्रयोग भी। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी का रुख करेंगे। अब ऐसा जुड़े हैं निर्मल जी, राजस्थान के लोगों का पेड़ों के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। जब सदियों पहले मारवाड़ के 363 लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन यहां के लोगों के लिए लेपर्ड का क्रेज भी बरकरार है। शुरुआत यहीं से कीजिएगा, जब शुरुआत होगी 5 जून से लेपर्ड सफारी की, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला शहर बन जाएगा। निश्चित तौर पर शिखा, देखिए, अगर हम तीसरी लेपर्ड सफारी की बात करें, बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, जो कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुरू होगी, उसकी खास बात यह है वहां आपको विरासत, वन्यजीव और वनस्पति की त्रिवेणी नजर आएगी। विरासत तो इस मायने में क्योंकि राजशाही का जो एक अंदाज था, किसी समय मायला बाग बनाया था जहां शिकार होती है, पूर्व राज परिवार के सदस्य वहां पर शिकार के लिए जाते थे, आखेट के लिए वहां रुकते थे, और उन्होंने एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर वहां पर खड़ा किया था। वनस्पति इसलिए कि उसमें 40 से ज्यादा ऐसे बड़े पेड़ हैं, चाहे करंज की बात करें, चुड़ैल की बात करें, पापड़ की बात करें, छीला की बात करें, या दूसरे जाल या साल के पेड़ों की बात करें, चीड़ के पेड़ों की बात करें, तमाम पेड़ वहां देखने को मिलते हैं। रोहिडा वहां पर है, धौंक वहां पर है। और वन्य जीव इसलिए क्योंकि वहां पर तीसरी लेपर्ड सफारी शुरू होने जा रही है। वहां पर 21 लेपर्ड का वितरण है, जो सबसे बड़ा एपेक्स प्रेडेटर वहां का उस तीसरी लेपर्ड सफारी का। उसके अलावा वहां पर हाइना देखने को मिलते हैं, सांबर वहां पर देखने को मिलेंगे, उसके अलावा वाइल्ड बोर देखने को मिलेंगे, नील गाय वहां पर देखने को मिलेंगी, पॉर्क्यूपाइन वहां पर देखने को मिलेंगे, रेप्टाइल्स वहां पर बहुत हैं, 200 से ज्यादा किस्म के वहां पक्षी भी हैं, जिनमें से 50 किस्म ऐसी प्रजातियां ऐसी पक्षियों की जो रेगुलर वहां पर दिखाई देती हैं। लेकिन एक खास बात देखिए शिखा, इसको इस रूप में समझना चाहिए कि इस तीसरी लेपर्ड सफारी ये पर्यटकों की रोमांच के लिए तो शुरू हो रही है, लेकिन इसका पर्यावरण में क्या योगदान होगा और विश्व पर्यावरण दिवस पर इसको क्यों शुरू कर रहे हैं? वो इसलिए कि जयपुर के अंदर जिस तरह के एक बहुत सारे माइग्रेटरी पीपल्स भी जयपुर आए, जो प्रवासी थे वो भी जयपुर आकर के बस गए। जयपुर की जनसंख्या 65 से 70 लाख के आसपास पहुंच गई। ऐसे दौर में जयपुर में पानी की जरूरत लोगों की बढ़ी है, पेयजल की जरूरत लोगों की बढ़ी है, कार्बन उत्सर्जन जो बढ़ा था, तो इस कार्बन उत्सर्जन को कैसे नियंत्रित किया जाए, जो भूजल स्तर जो गिरता जा रहा है उसको कैसे बचाया जाए, जयपुर को एक ऐसी शील्ड से कवर किया जाए जो कि जयपुर में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी को आने से रोके, बाढ़ को आने से रोके, प्राकृतिक आपदा को आने से रोके। उसके लिए जरूरत होती है सघन वनों की, और सघन वन वहीं पर सुरक्षित है जहां पर पर्यटन को आपने शुरू किया। यानी कि लेपर्ड सफारी जब सबसे पहले प्रोजेक्ट लेपर्ड के तौर पर झालाना में 2018 में शुरू की, तो झालाना एक शील्ड का काम किया जयपुर को लिए, एक प्राकृतिक शील्ड का काम किया। फिर आमागढ़ शुरू की, अब बीड़ पापड़ में शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले गोविंदपुरा बीड़ एक अलग वहां पर प्रोजेक्ट शुरू किया था, सिल्वन पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया था, मुहाना में वेटलैंड शुरू किया। इसका सीधा मतलब यह है कि जयपुर की चारों तरफ एक ऐसा ग्रीन कवर बना दिया जाए जिससे जयपुर में गर्मी का एहसास कम हो, जयपुर में भूजल स्तर ना गिरे, जयपुर में कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि लगातार लाखों वाहनों की संख्या हर साल बढ़ती है। उनसे होने वाला कार्बन उत्सर्जन उसको किस तरह से नियंत्रित रखा जाए, उसमें वनों का और वन्य जीवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसको इस मायने में समझना चाहिए। और इस पे सेलिब्रेशन का भी दौर है। जयपुर एक अघोषित लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। 150 से ज्यादा लेपर्ड की जयपुर की पैराफेरी में घूमते दिखाई देते हैं। कहते हैं ना, हम भारत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। उस कविता का अगर जयपुर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जयपुर के भी आंगन में तेंदुए खेलते नजर आते हैं, और तेंदुआ भी उस बिग कैट फैमिली का ही सदस्य है। उसमें 21 वहां पर लेपर्ड है, 45 लेपर्ड झालाना में है, 20 से ज्यादा लेपर्ड आमागढ़ में है। तो निश्चित तौर पर इससे लेपर्ड प्रोटेक्शन भी बढ़ेगा। और चूंकि जब हम सफारी शुरू करते हैं तो वहां वाटर मैनेजमेंट किया जाता है, प्ले बेस मैनेजमेंट किया जाता है, ग्रासलैंड विकसित किए जाते हैं, तो लेपर्ड आबादी की तरफ नहीं आते हैं, जंगल में रुकते हैं। तो उसका एक फायदा ये भी होगा कि ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा,
नया रोमांच पैदा होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वनस्पति सुरक्षित रहेगी, वन सुरक्षित रहेंगे, वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे, विरासत सुरक्षित रहेगी। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार का एक शानदार फैसला था जिन्होंने बीड़ पापड़ में सफारी को शुरू करने का। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।